आज हम जानेंगे फुल शोल्डर कब लेना है, फुल शोल्डर -1 कब करना है, शोल्डर डाउन कब करना है, फ्रंट क्रॉस कितना लेना है और कब हमने फ्रंट क्रॉस लेना होता है। सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे बैक नेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना। अगर कोई डाउट रह जाए इस वीडियो के एंड में तो आप मुझे कमेंट करना फिर से। वैसे तो इस वीडियो को पूरा देखोगे, आप ध्यान से देखोगे बिना स्किप किए, तो आपको पूरी कन्फ्यूज़न है जो दूर हो जाएगी, बिकॉज मैं इतनी बारीकी से डिटेल में समझाने वाली हूँ कि फुल शोल्डर कब लेना है, माइनस कब करना है, डाउन कब करना है और फ्रंट क्रॉस कब लेना ज़रूरी होता है, किस तरह के नेक में कितना चेंजेस करना होता है। तो सारी चीज़ें समझेंगे बारीकी से। सबसे पहले हमें अपना फुल शोल्डर पता होना चाहिए। तो इस वाली हड्डी से इस वाली हड्डी तक हमारा फुल शोल्डर होता है। आप चाहे बैक साइड से नापें या फिर फ्रंट से, फुल शोल्डर का आपको नाप लेना है। आपने जो कपड़ा पहना है अगर वो परफेक्ट है तो उसका नाप भी ले सकते हैं, लेकिन वो लूज़ है या गिर रहा है तो उसका नाप नहीं लेना, फिर इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब जैसे मेरा ये परफेक्ट है तो मैं इसका भी ले सकती हूँ, ठीक है। ये मेरा फुल शोल्डर 15 इंच है। अभी तो ये स्टिच करा हुआ है सूट, उस पर मत ध्यान दो। फुल शोल्डर मेरा 15 इंच पे है, ठीक है। इसी तरह से आपको भी अपना मेज़र करना है। हमारे पास फुल शोल्डर का नाप हो गया। अब एक आर्म होल का नाप भी लेना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको नाप लेना है। फिक्स नापोगे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा क्योंकि वो खिंचाव करेगा। तो आपको जैसे पहले फ़िक्स नाप लेना है, फिर उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है। कितना है, जैसे फ़िक्स में नाप रही हूँ तो 15 आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे 16 लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं फ़िक्स नापना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं कहूँगी आप इंची टेप इतना लूज़ पकड़ें, इतना पकड़ें, तो आपको समझ नहीं आएगा। बेटर है कि मैं आपको फ़िक्स नाप लेना सिखाऊँ, फिर उसमें 1 इंच के करीब लूजिंग करके आप उसे नोट डाउन करें। तो मैं यहाँ पे 16 इंच का आर्म होल मान के चलती हूँ, ठीक है। दो नाप हो गए। फुल शोल्डर हमारा 15 आया है, आर्म होल हमारा 16 आया है, ठीक है। और आर्म होल या बाइसेप्स में से एक नाप होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि एक नाप होगा तो दूसरा हम अपने आप निकाल लेंगे। अब मेरा यहाँ पे बाइसेप्स मेरा 14 आएगा जहाँ तक है, क्योंकि 2 इंच का अंतर होता है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारा फुल शोल्डर है तो हमने कब लेना है, तो मैं आपको बता दूँ। पहला होता है कॉलर नेक, दूसरा होता है बोट नेक, तीसरा होता है बिल्कुल बैक का छोटा नेक, मतलब बैक छोटा, ठीक है। और चौथा होता है पैक नेक, पैक नेक, ठीक है। तो ये 4 तरह के नेक होते हैं। अब हमने इसमें फुल शोल्डर का काम करना है। हम यहाँ पे डीप नेक की बात नहीं करेंगे। आप चाहे सूट बनाएं या ब्लाउज़ बनाएं, फॉर्मूला सेम यूज़ होगा, मैं जो बता रही हूँ उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे नेक, कॉलर नेक, पेन नेक जो भी होते हैं, बॉट नेक, पैक नेक और बिल्कुल बैक में छोटा नेक, और जो ब्लैंकेट होते हैं सभी तरह की कॉलर इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कॉलर नेक की, जो हमारा कॉलर नेक है, ठीक है। 15 इंच हमारा फुल शोल्डर है। अब मैं यहाँ पे फुल शोल्डर का मार्क करूँगी, चाहे ब्लाउज़ हो चाहे सूट हो। ब्लाउज़ है तो हाफ इंच का जो हुक्काई मार्जिन है उसे छोड़ देंगे, लेकिन सूट है तो हमने फुल शोल्डर ही लेना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना है। 7.5 आ गया मेरा फुल शोल्डर का हाफ, 15 का आधा 7.5। अब इसको हमने इस तरह से मिलाना है, हमें रखना है 7.5। टोटल हम कितना रखेंगे 7.5, ठीक है। फिलहाल अब हमने इसको सीधा कर देना है, यहाँ से भी 7.5 होना चाहिए गाइस, ठीक है। अब स्केल की सहायता से मैं इसे सीधा कर दूँगी। यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन आ जाती है, चाहे सूट हो या ब्लाउज हो, फिर मार्जिन, ठीक है। अभी इस पे नहीं जा रहे हम, मेन इस पे फोकस करेंगे। अब हमने फुल शोल्डर ले लिया, ठीक है। अब कॉलर नेक में हम नेक की विड्थ 3 इंच भी रखते हैं। कई बार कोई भी कॉलर नेक हो 3 साढ़े 3 नेक चलता है उसमें, चाहे कोई सा भी कॉलर हो, ठीक है। ये डाउन कितना करना है, तो ये यहाँ से 1 इंच डाउन करना है, ठीक है। कॉलर में इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा नेक विड्थ हो गया। 3 इंच भी रख सकते हो, 2.5 भी रख सकते हो, 2.25 भी रख सकते हो। ज़्यादातर राउंड कॉलर होती है उसमें 3 इंच तक रखते हैं। नॉर्मल कॉलर में तो हम पहले नेक बनाते हैं 2.5 इंच का या 2.25 का, फिर हम कॉलर के लिए नेक छोड़ते हैं, फिर बाकी हमारा शोल्डर रह जाता है, ठीक है। और जो हमारा शोल्डर यहाँ से यहाँ तक रह गया, इसको हम डाउन करेंगे। 1 इंच पे मैंने डाउन कर दिया है, ठीक है। इस तरह से आपने डाउन कर देना है 1 इंच।
कुछ समझ में नहीं आए तो 1 इंच या फिर पौना इंच, हाफ इंच ऐसे डाउन करना है। बहुत पतले हो हाफ इंच डाउन कर दो। 28, 30, 32 चेस्ट है, 32 के बाद है तो पौना इंच, और आपका 38 के बाद है तो आप 1 इंच डाउन करें, ठीक है। 38 के बाद है तो 1 इंच डाउन करना है। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब आप कहोगे कि आपने जो 7.5 आर्म होल लिया है वो छोटा पड़ेगा या बड़ा पड़ेगा, कैसे समझ आए। आपको पहले ऐसे ही निशान लगाना है, फिर भी आपको डाउट है तो आप चेस्ट का छठा हिस्सा लगा सकते हो। चेस्ट का छठा हिस्सा भी मेरा 6.25 ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। आप कितना भी ले लो, से कम ज़्यादा, जब तक आप इस राउंड को फोकस नहीं करोगे ये ऐसे ही कहानी चलती रहेगी कि कभी परफेक्ट नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं जितना है उतने पे सेंटर पे मार्क करूँगी। 6.5 मिला मुझे भी, क्योंकि 1 इंच मैंने डाउन कर दिया, उसे छोड़ के हमने सेंटर पे मार्क करना है ऐसे, ठीक है। अब इस सेंटर से हमने आना है अंदर की ओर। कितना अंदर आना है, आपको कॉलर वाले में पौना इंच आना है अंदर। कॉलर वाले में पौना इंच, बहुत पतले हैं हाफ इंच आ जाओ। वही जैसे मैंने डाउन करने का बताया सेम वैसे ही लेना है, पर यहाँ पे 1 इंच आप मत करना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्लीव जोड़ने में प्रॉब्लम आती है तो आप 1 इंच ना करें अंदर, बस आधा इंच अंतर करें या पौना इंच। तो यहाँ पे मैं चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग पौना इंच अंदर की ओर आई हूँ, ठीक है। कितना, पौना इंच। कुछ समझ नहीं आए तो हाफ इंच आपको करना है या पौना इंच। 1 इंच मत जाना आप, क्योंकि फिर आपको स्लीव लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। 1 इंच कब जाना है, जब आप आर्म होल में प्लेट डालोगे। आर्म होल में अगर आप प्लेट डाल रहे हो तो यहाँ पे आप 1 इंच कंप्लीट ले सकते हो, क्योंकि वो आर्म होल प्लेट डालने से छोटा हो जाएगा, आराम से कंप्लीट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कितना लिया है, पौना इंच, मतलब पौना इंच, समझ रहे हो ना, 1 इंच में कम, पौना इंच, ठीक है। यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ये लाइन आ गई। अब यहाँ पे 1 इंच लेंगे। जब भी कॉलर नेक बनाना है आपको तो यहाँ से 1 इंच पे तिरछा करेंगे ऐसे, ठीक है। ये आर्म होल क्रॉस मार्क चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग भी मैंने पहले वीडियो शेयर किया है, तो वो आप देख लेना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 इंच ले लो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इसको यहाँ तक ऐसे ले जाना है, लेकिन आप कर्व स्केल से भी कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ हाथ से करके। ये गोलाई हमने ऐसे ले जानी है, ठीक है। फिर इसे यहाँ इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। ये ऐसे आएगा हमारा फ्रंट का आर्म होल। बैक आर्म होल कैसे देना है, तो बैक आर्म होल के लिए पहले हमने, आप चाहें तो ऐसे भी गुलाई कर सकते हो, आप चाहें तो इस तरह से हाफ इंच बाहर की ओर तिरछा करें, यहाँ से हाफ इंच, फिर इस तरह से, ठीक है। अब ये नया कॉर्नर मिल गया हमें, ये वाला, ठीक है। ये फ्रंट का हो गया, ये बैक का। ये तिरछा लेने का कारण है कि इस वाले पॉइंट पे खिंचाव ना हो, इस वाले पॉइंट पे बैक साइड से खिंचाव ना हो, ठीक है। अब यहाँ से भी सेम 1 इंच पे, गोलाई 1 इंच पे ही रहेगी, ठीक है। कॉर्नर बदल गया, ये फर्स्ट था ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब यहाँ से हमने इस वाले जो फिटिंग के मार्जिन वाला है वहाँ से लेके जाना है और यहाँ मिला देना है, ठीक है। अब एक चेंजेस और करना है, ये सब में करना है एक्चुअली। ऊपर की ओर बैक पार्ट का ऐसे करके इसी तरह से शेप हमारा बढ़ता जाएगा। जो हमारा बैक पार्ट होगा ना, मैं आपको रख के दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ्रंट का हमने कट कर लिया, बैक के लिए हमने इतना बड़ा करके लेना है कपड़ा, ठीक है। अब जब ये कटिंग यहाँ से होगी तो बैक वाले की इस तरह से होगी ऐसे, मतलब इसी शेप में हाफ हाफ इंच आप बढ़ा लो, ठीक है। इस तरह से बढ़ा लो आप, हाफ 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 ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बैक आर्म होल। अब हमने इसे चेक करना है, मुझे कितना चाहिए था, 16 है तो 8 चाहिए मुझे, 8 मुझे रेडी आर्म होल चाहिए, ठीक है। कॉलर वाले में एक चीज़ है कि 8 से बड़ा हो गया तो वो आपका जितना आया उससे थोड़ा बड़ा होगा तो चलेगा, पर छोटा नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसे स्पेस नहीं मिलता कहीं से भी। तो ये 8 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन होना चाहिए कितना, 8.5, क्योंकि आधा इंच यहाँ स्टिचिंग में जाएगा। तो अब देखते हैं कितना आएगा। इस तरह से ये कितना आ रहा है मेरा, 8 इंच पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे फ़िलहाल चेस्ट लाइन कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है, इस तरह से। तो 9.5 पे आ रही है मेरी चेस्ट लाइन, उसके अकॉर्डिंग मेरा ये परफेक्ट है, 8.5 आएगा। अब जैसे मेरी चेस्ट लाइन यहाँ पे जा रही है, ठीक है, इसे इस तरह से मेज़र करेंगे। 8.5 मेरा आ गया है कंप्लीट। अब आपका क्वेश्चन होगा मेरा ये नहीं आया तो मैं क्या करूँ, तो आपको क्या करना है, बड़ा आ रहा है तो ये लाइन जो चेस्ट की है इसे ऊपर लाना है,
छोटा आ रहा है तो ये लाइन नीचे ले जाओ, वापस से गोलाई कर लो, वापस से थोड़ी सी ड्राफ्टिंग कर लो। परफेक्ट चाहिए तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4-6 बार आप करोगे तो आपको ये अंदाज़ा आ जाएगा कि इतने में इतनी गोलाई आती है और इतना आर्मोल हमारा आ जाएगा। क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि इतने के हिसाब से बता दो कि लेंथ कितनी लेनी है, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये आर्मोल यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। किसी की चेस्ट यहाँ ख़त्म हो गई तो आर्मोल तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो हमने उसके अकॉर्डिंग देखना होता है, गोलाई के अकॉर्डिंग। गोलाई परफेक्ट आनी चाहिए, आर्मोल उसमें फिक्स होना चाहिए। अब ये चेस्ट ऐसे जा रही है किसी की बहुत ज़्यादा, फिर क्या करोगे? कॉलर वाले में हमें फुल शोल्डर लेना है, कितना? फुल। कॉलर वाले में फुल शोल्डर लेंगे। अब बात करते हैं बोट नेक या बैक का छोटा नेक, उसके बारे में बात करेंगे। कॉलर नेक में आपको समझ आ गया, फुल शोल्डर लेना है, ना प्लस ना माइनस। और आप कहोगे कि सब लोग तो प्लस करके लेते हैं, उससे मतलब नहीं है। आपने यहाँ से बस ये इस जगह पे खिंचाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये हमने बैक का बढ़ाया क्यों है? इसका कारण ये है कि अगर हम बैक का नहीं बढ़ाएंगे तो फ्रंट का जो आर्मोल है वो बड़ा हो जाएगा, बैक का छोटा, फिर पूरा गला आगे लटक के आएगा, क्योंकि वो चीज़ जो है वो अपने आप को कंप्लीट करेगी पहनने के बाद, तो वो एक साइड को पूरा लटक जाएगा। तो इस आर्मोल को हमने जो इसके बराबर इसको करना होता है, ये आप देख रहे हो, इसको हमने ऐसे बड़ा करना होता है। आ गया 8.5। तो हमें क्या करना है, इसको बढ़ाने, इसको कंप्लीट करने के लिए हमने बैक को बढ़ाया है, ठीक है, ताकि बैक का छोटा ना हो। अगर बैक का हम बिल्कुल छोटा लेंगे तो ये देखना कितना छोटा सा हो जाएगा, 7 इंच। तो हमें 8.5 तो कंप्लीट करना ही है, फ्रंट और बैक दोनों, ठीक है, आया समझ में। लेकिन हमने बैक को बढ़ा के कंप्लीट किया है, ठीक है। ये कब करना है, मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी ये बैक का पार्ट बड़ा कब लेना है, ठीक है। कॉलर वाला हो गया, कोई भी कॉलर हो, इसमें बी नेक हो, वी नेक कॉलर हो, बैंड नेक जो भी होते हैं, प्लैकेट वाले हो, या फिर हाफ कॉलर हो, कोई भी कॉलर हो, XYZ कोट कॉलर हो, सॉल कॉलर हो, सब में यही फॉर्मूला चलेगा फुल शोल्डर का, ठीक है। बस ख़त्म हो गया कॉलर वाले का। अब हमने दूसरा देखना है, यहाँ से हमारा दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अब हम जानेंगे बोट नेक के बारे में, बोट नेक में कितना शोल्डर लेते हैं। अब मेरा शोल्डर कितना आया था, मेरा फुल शोल्डर कितना है, 15, ठीक है। अब हमने बोट नेक के अकॉर्डिंग जानेंगे, तो हमारा फुल शोल्डर माइनस हमें बन करना है बोट नेक में, ठीक है। मैं तो हमेशा फुल शोल्डर माइनस बन करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फुल शोल्डर प्लस करके लेते हैं बोट नेक में, बट मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी कुर्ती कटिंग की, स्टिचिंग की और पहनने के बाद जो फिटिंग आती है वो पूरी मैं डिटेल में समझाती हूँ, तो आपने देखा भी होगा कितनी अच्छी फिटिंग आती है, ठीक है। तो मैंने फुल शोल्डर -1 किया तो मेरा आएगा 14 इंच पे। यहाँ मैंने पूरा 15 लिया, ठीक है, पर यहाँ मैंने कितना लिया, ये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फुल शोल्डर -1 मिल गया मुझे, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज़ हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कितना लगाऊंगी, 7 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे आर्मोल, तो आर्मोल हम सेम लेंगे, 7 है तो यहाँ पे 7.5 लेंगे, ½ इंच बढ़ा के, ठीक है। ये हो गया हमारा 7.5। इस तरह से हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे चेस्ट लाइन आ जाती है हमारी, ठीक है। अब बोट नेक है तो पहले हम क्या करेंगे, बोट नेक का जो बिर्थ का निशान लगाएंगे। तो बोट नेक 4 भी होता है, 4.5 भी होता है, 5 भी होता है, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपको शोल्डर पट्टी कितनी चाहिए, नेक विड्थ कितनी चाहिए। तो ज़्यादातर मैं अपना बताऊँ, मैं सबका रखती हूँ 4 इंच, 4 4.5 रख देती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन रूल क्या कहता है, अगर बोट नेक की विड्थ 4.5 है तो लंबाई 4 हो, अगर 5.5 है तो लंबाई 5 हो। मतलब बोट कैसी होती है, चौड़ी होती है इस तरह से, ना कि गहरी ज़्यादा होती है। तो गहराई कम, इस तरह से चौड़ाई ज़्यादा। पर लोग क्या कहते हैं कि उन्हें थोड़ा लंबा भी चाहिए, थोड़ा विड्थ भी चाहिए, तो वो तो चॉइस पे डिपेंड करता है। बट मैं यहाँ पे फ़िलहाल 4 इंच के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। ये नेक विड्थ का निशान लग गया, क्योंकि बनने के बाद भी थोड़ा बढ़ेगा, जब हम बुकरम को पलटेंगे और नेक पट्टी को कुछ भी लगाएंगे तो थोड़ा बढ़ जाता है, वो 4.5 ऑलरेडी आ जाता है। पहले मैं नेक का ही शेप लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने 4 इंच लंबाई ली है और 4 इंच मैंने विड्थ ले ली है फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ पे हम इस तरह से बोट नेक का शेप लगा देंगे, कोई राउंड सर्कल रख के भी आप बना सकते हो। ये हो गया हमारा बोट नेक। अगर कॉर्नर से बात करें तो ये आ रहा है
1.5 इंच के करीब, ठीक है। ये बोट नेक हो गया हमारा। अब इसमें हमने क्या करना है, शोल्डर को वापस से डाउन करेंगे, वही जैसे कि बहुत पतले हैं 28-30 चेस्ट है तो 1/2 इंच, अगर 38 तक है तो 1/4 इंच, और 38 से ऊपर है तो आपको 1 इंच डाउन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच डाउन कर रही हूँ। अब इसको इससे मिला देंगे, क्योंकि ये शोल्डर पट्टी जितनी है उसको डाउन कर देंगे बस। अब ये जो आर्म होल है इसका हाफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये हमारा फ्रंट क्रॉस की जगह है। अब बोट नेक में हम 1/4 इंच अंदर की ओर आएंगे, कितना, 1/4 इंच, एक में कम, ठीक है। 1/2 इंच भी आ सकते हो, 1/4 इंच भी आ सकते हो। इस तरह से आर्मल प्लेट डाल रहे हो तो 1 इंच आ जाओ, ठीक है। अब इसको हम यहाँ वाले पॉइंट पे बिल्कुल मिला देंगे। अब वही गोलाई तो सेम होगी, जैसे अभी हमने की वैसे ही गोलाई होगी, 1 इंच पे करेंगे, ठीक है। अब चेस्ट लाइन में 38 मान रही हूँ क्योंकि मेरा 38 ही आता है, ठीक है। मैं अपने के अकॉर्डिंग बता दे रही हूँ आपको। अब इसको यहाँ मिलाएंगे, कैसे, आप स्केल से भी मिला सकते हो, कर्व स्केल से, मैं टैग कर दूँगी प्रोडक्ट में, स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, तो आप परचेज़ कर लेना, या फिर आप इस तरह से हाथ से कर लो। मैं आज हाथ से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। हल्के हाथों से ऐसे मिलाना है आपको, हल्के हल्के हाथों से, ठीक है। जो मैं नेक बता रही हूँ उसमें ये अंदर की ओर नहीं करोगे तो ये क्या होगा ना, यहाँ भी साथ ले लिया, यहाँ भी साथ ले लिया, तो इस पॉइंट पे ये इकट्ठा होगा, इसीलिए ये करना ज़रूरी है, ठीक है। और ये डाउन इसलिए किया ताकि छोटे नेक होते हैं, अगर वो डाउन नहीं करोगे तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, तो वो नहीं बनाना है। अब जैसे कि मेरा कितना है आर्म होल, 8 रखना है मुझे, रेडी 16 है ना टोटल। तो अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। अगर आप आर्म होल प्लेट डाल रहे हो तो 1/2 इंच उसका भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल कि 1/2 इंच इधर स्टिचिंग में जाएगा, 1/2 इंच प्लेट में जाएगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, मुझे ये 9 चाहिए फिर, पर मैं प्लेट नहीं डाल रही हूँ तो मुझे कितना चाहिए, 8.5, हाफ इधर के लिए ओनली, ठीक है। अब इसको मेज़र करेंगे, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब इसे मेज़र करेंगे, ये मेरा कितना आ रहा है, 8.5 में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो 1 पॉइंट तो चल जाएगा, 1 पॉइंट से कोई बड़ी नहीं हो जाएगी चीज़ें, 1 पॉइंट चल जाएगा, आधा इंच भी ऊपर नीचे चल जाता है, क्योंकि जब कॉलर वाले या बोट नेक है तो, लेकिन डीप नेक है उसमें नहीं चलता, और डीप नेक का ही प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप मुझे डीप नेक के बारे में इस वीडियो में ना पूछें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोट नेक। इसमें मैंने क्या करा, इसमें और इसमें चेंजेस क्या किया, ये हमारा पूरा पैक है बैक साइड से, बिकॉज पूरा कॉलर वाला है तो बैक साइड से बिल्कुल भी नेक नहीं होता, तो पूरा शोल्डर लेंगे। इसमें क्या किया मैंने, बैक में भी बोट नेक होता है, फ्रंट में भी बोट नेक होता है, तो इसलिए मैंने फुल शोल्डर -1 किया, बिकॉज ये खुल रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ ही नहीं खुल रहा, बिल्कुल ही नहीं खुल रहा है बैक में, यहाँ पे तो खुल रहा है ना थोड़ा सा, तो इसीलिए हमने शोल्डर को अंदर ले आया थोड़ा 1 इंच, मतलब फुल -1 किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इन दोनों में बस गोलाई का कोई चेंजेस नहीं है, आर्म होल का कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फुल शोल्डर का चेंजेस हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी बैक आर्म होल का शेप, आप कहते हो कि तिरछा लेकर क्यों करते हो गोलाई, तो कारण ये है कि बैक साइड में यहाँ खिंचाव नहीं आए, वरना देखा होगा आपने कुछ लोगों के पहले मैं लगा देती हूँ ना, इस तरह से आपको 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करना है, फिर वापस से इस कॉर्नर से 1 इंच पे हमने गोलाई लगानी है इस तरह से, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे बैक कैसे बढ़ाना है, बैक पार्ट इस तरह से आपको यहाँ तक बढ़ाना है, फिर यहाँ पे स्ट्रेट बढ़ाना है, मतलब शेप जैसा है उसी शेप में आपको बढ़ाना है। 1/2 इंच भी बढ़ा सकते हैं, 1/4 इंच भी बढ़ा सकते हैं। ये मैंने बैक में बढ़ा दिया 1/4 इंच के करीब, ठीक है। आपको इसमें 1 इंच नहीं बढ़ाना, 1/4 इंच बढ़ाना है, या फिर 1/2 इंच, ठीक है। अब आप कहोगे बाहर की ओर 1/2 इंच तिरछा करके क्यों देते हो बैक की गोलाई, तो कारण ये कि आपने देखा होगा कई बार जिसके छोटे नेक है या कॉलर नेक है, फिर भी इस वाले जगह पे बैक में खिंचाव होने का कारण होता है, क्यों, तो वो इसीलिए क्योंकि वो गहरी दे देते हैं, यहाँ पे भी खिंचाव होता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ही गोलाई को आपको देना है। और ये मेरा चेस्ट लाइन आ गया, आगे मार्जिन आ जाएगा, ठीक है।
तो आपको अपना ना ये राउंड कंप्लीट करना है, ये नहीं कि आपने 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, आपको नहीं मतलब है वो कितने पे भी परफेक्ट आ सकता है, बिकॉज ये ऐसे भी बढ़ रहा है आर्म होल, ऐसे भी बढ़ रहा है। तो 2 चीज़ यहाँ पे कवर हो गई, कॉलर वाले और बोट नेक। अब बात आती है वन साइड डीप नेक, वन साइड पैक नेक, ठीक है। लेकिन इसमें ये बैक का बड़ा लेना है, कितना, 1.25 इंच, 1/2 इंच, इसमें भी लेना है बैक में बड़ा, ठीक है। इसमें 1 इंच भी चल जाएगा बड़ा, 1/2 इंच भी चल जाएगा, 1.25 इंच भी चल जाएगा, पर लेना ज़रूरी है। बोट, ये कॉलर, ठीक है। अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन साइड पैक, वन साइड डीप, वन साइड डीप, वन साइड पैक, ठीक है। अब हमारा फुल शोल्डर कितना है, 15। इसमें क्या करेंगे हम, वन साइड डीप है, वन साइड पैक, तो -1 करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है एक्चुअली, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता लोग क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, पर मैं अपना बता रही हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अगेन फुल शोल्डर का मार्क करेंगे, यहाँ से लेंगे हम फुल शोल्डर, ठीक है। ये ऊपर टेढ़ा है ना, इसीलिए फुल शोल्डर -1 किया है ना हमने, बिकॉज वन साइड डीप वन साइड पैक है। तो हम यहाँ पे 7 इंच लगाएंगे, क्योंकि हमें मिल गया है अब माइनस करने के बाद 14 इंच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं इससे मार्क इसलिए नहीं कर रही, इंच टेप ना काला काला हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम 7.5 पे मार्क, ठीक है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा। और ये हमारी चेस्ट लाइन भी हो गई। फिर से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे करके निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जैसे कि फ्रंट का नेक हमारा, फ्रंट का हो या बैक का हो, एक साइड डीप है और एक साइड बिल्कुल पैक नेक है, या छोटा है, या बोट नेक है। फॉर एग्जांपल बैक में 3-3.5 इंच का नेक है और फ्रंट में डीप है, या फिर फ्रंट में 3-3.5 का है और बैक में बिल्कुल डीप है, तो उस हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे फ्रंट का डीप मान के चलती हूँ, कि जैसे कि 7 हो गया, 6 हो गया, 7.5 हो गया, ठीक है। तो फ्रंट का हम नेक विड्थ लगा लेते हैं फिलहाल के लिए 3। और यहाँ पे आप पूछोगे नेक विड्थ कितनी लें, तो देखिए एक साइड पैक है और एक साइड डीप है, तो आप नेक विड्थ कितनी भी लो, कहीं नहीं जाने वाला, शोल्डर वहीं रहेगा जहाँ है, बिकॉज एक साइड डीप है ना, दोनों साइड थोड़ी ना है। ज़्यादातर कुर्ती स्टाइल होते हैं ना, वन साइड डीप वन साइड पैक, तो मैं इसी तरह का मेथड यूज़ करती हूँ कि फ्रंट में मैं 3 इंच का नेक रख देती हूँ बुकरम पे, और बिना बुकरम के बना रही हूँ कपड़े का या पट्टी का, तो मैं 3.25 रखती हूँ, मतलब 2 पॉइंट कम रखती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 3 इंच रख देती हूँ अभी, अगर हम बुकरम पे बना रहे हैं तो, ठीक है। और नेक की लेंथ भी लगा देती हूँ मैं। नेक का शेप इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। और ये इस तरह से आ जाएगा। आप नेक नीचे से चौड़ा भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस तरह का नेक ज़्यादा बनाती हूँ, पान टाइप का, कुर्ती स्टाइल में ये यही वाला नेक बनाती हूँ मैं एक्चुअली। ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, 1/2 इंच हमने डाउन करना है। कितना करना है, 1/2 इंच। क्यों, क्योंकि ये डीप है ना फ्रंट का, इसीलिए तो मैं 1/2 से ज़्यादा नहीं करूँगी डाउन। बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है तो मैं 1.25 इंच कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर आप 1/2 इंच करना, ठीक है। मैं तो एडजस्ट कर लूँगी जैसा भी होगा, पर आप 1/2 इंच करना। लेकिन इस तरह से आपको तिरछा भी करना है, क्योंकि ये डाउन किया है ना हमने, ये नेक पे आ गया हमारे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने अगेन वही चीज़ दोहरानी है। पहले मैं चेस्ट का मार्क लगा देती हूँ, 9.5 मेरा है ना, इसीलिए तो मैं यहाँ पे 9.5 का मार्क कर देती हूँ। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे, वही जो भी हमारा सेंटर आएगा, इस पॉइंट पे हमारा फ्रंट क्रॉस रहेगा। और डीप नेक की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डीप नेक में मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ ये सब, ठीक है। अब इस जगह पे हमने 1/2 इंच अपनी ओर आना है, मतलब 1/2 इंच। अब आपने सोचा कि मैंने और जगह में 1.25 इंच भी लिया है, लेकिन इसमें ओनली 1/2 करना है। यहाँ पे 1/2 इंच में कर रही हूँ। अब इस पे हमने ऐसे मिला देना है, यहाँ से कॉर्नर से 1 इंच। अब इस वाले पॉइंट को यहाँ गोलाई करते हुए मिलाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे लेकर जाऊंगी स्लो प्रोसेस से, आपको ज़्यादा आफत नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी। बैक के लिए सेम प्रोसेस करेंगे, 1/2 इंच ये ऐसे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे तिरछा, ठीक। ये हो गया। यहाँ से वापस से 1 इंच लेंगे
फिर से गोलाई कर देंगे, ये ऐसे आएगी, ये वाली फिटिंग वाली ऐसे आएगी, यहाँ मिक्स करना है, मतलब यहाँ पे एंड कर दो आप। अब ये जो इतना स्पेस दिख रहा है ना आपको, अब आप कहोगे कि इस तरह से गोलाई करने का फ़ायदा क्या है, आप ऐसे भी तो डायरेक्ट कर सकते थे ये लाइन ना लगा के। तो हम इस लाइन को नहीं लगाते, तो हम इस तरह से गोलाई गहरी करते चले जाते, हमें नहीं समझ आता। तो ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये हमारे खिंचाव को रोकेगा, खिंचाव की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रेट मिला है। बैक का ये जो जगह है इतनी, ये स्ट्रेट है या झुकी हुई है या गोल है, आप देखो अपनी बॉडी पे। भाई मुझे जहाँ तक पता है तो साइड बिल्कुल स्ट्रेट है और आगे की ओर झुका है, तो इसको हमें सीधा रखना पड़ेगा, इसीलिए तो सेंटर लेते हैं। तो ये समस्या है आपकी तो सॉल्व हो जाएगी। ये स्पेस होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे खिंचाव हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने नोटिस किया होगा कितना भी छोटा है बैक का कॉलर है, फिर भी यहाँ खिंचाव हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ऐसे खिंचा हुआ पड़ा है, तो वो नहीं होगा। आप इस तरह से करें, ठीक है। ये हमारा कौन सा वाला है, फ्रंट का डीप बैक पैक, ठीक है। अब इसमें बैक का जो पार्ट हम उठाएंगे वो बस 1/2 इंच उठाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ओनली हाफ से ज़्यादा नहीं उठाना है, ठीक है। ये डाउन भी 1/2 से ज़्यादा नहीं करना है और उठाना भी 1/2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें ना 2 मेथड यूज़ होते हैं। अब जैसे कि फ्रंट का है, वो शायद आपको नहीं समझ में आएगा, कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए मैंने कन्फ्यूज़न ना हो वो मेथड यूज़ करा है, आपके साथ शेयर किया है। अब जैसे वन साइड डीप है तो इसमें फॉर्मूले भी लगाए जाते हैं कई बार, पर ये तरीका भी परफेक्ट है, मैं इस मेथड से ही बनाती हूँ ज़्यादातर। एक मेथड और है कि अगर फ्रंट का डीप है तो उसके हिसाब से शोल्डर लो, जो मैंने ब्लाउज में शेयर किया होगा, वन साइड डीप वन साइड पैक में, ठीक है। तो उसमें बैक का मैंने फुल शोल्डर लिया, लेकिन फ्रंट का मैंने माइनस करके लिया, बिकॉज अब आप कहोगे कि फिर शोल्डर पट्टी कम ज़्यादा हो जाएगी, नहीं, हमें शोल्डर पट्टी ही तो बराबर रखनी है, नेक पे जाना ही नहीं है, शोल्डर पट्टी पे फोकस करना है, दोनों का शोल्डर पट्टी सेम होगा, बाकी जो बचेगा वो नेक बर्थ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये मेथड अच्छे लगे हैं तो इस तरह से भी कर सकते हो। डीप पैक दोनों, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप देखो बैक पार्ट भी हमें सब में बढ़ाना है, और यहाँ पे मैंने फुल शोल्डर लिया कॉलर वाले में, इसमें मैंने फुल शोल्डर -1 लिया, बिकॉज दोनों साइड नेक खुल रहा है, और इसमें मैंने बैक में 3-4 तो होता ही है नेक, ठीक है, और वन साइड डीप और वन साइड पैक। पैक मतलब ऊपर तक भी हो सकता है, और पैक मतलब 3 इंच या 4 इंच भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह में ये वाला रहेगा। पैक में मान के चल रही हूँ यहाँ पर 3-3.5 इस तरह का नेक बैक का, ठीक है। तो ये ऐसे करना है, और आपको बिल्कुल हाई नेक बनाना है, बिल्कुल हाई नेक, तो वो कॉलर वाला यूज़ होगा, ये जो है ना ये वाला मेथड। हाई नेक अलग होता है, बिल्कुल चिपका हुआ होता है गर्दन से, तो ये हाई नेक वाले में यूज़ होगा। अब इसका ये मतलब बता देती हूँ, ये अंदर लेने का कारण क्या है, ठीक है। सो गाइज मैंने बारीकी से आपको समझाया है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये यहाँ से फ्रंट क्रॉस क्यों लिया कम, क्योंकि अगर मैं फुल रख दूँगी यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या वो यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा, फैब्रिक इकट्ठा होगा ना। तो इसका कारण है फ्रंट में ये जो पॉइंट है यहीं पे मैंने फ्रंट की फ्रंट क्रॉस लिया है, देखो यहाँ आप देख रहे हो ना, ये वाली जो चीज़ है वो ये वाली जगह पे आ रही है, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे अंदर लिया। अब और कारण बताती हूँ, ध्यान से देखो बॉडी को, ये इस तरह से है, फिर ये ऐसे आ रहा है अंदर की ओर, फिर ये वापस ऐसे जा रहा है। शेप कैसा है बॉडी का, यहाँ से फिर अंदर, फिर वापस यहाँ, ठीक है। और मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ से अंदर, फिर वापस यहाँ। तो यही मतलब है, बॉडी के हिसाब से काम करो, जैसा बॉडी है उसके अकॉर्डिंग काम करो। हर किसी का सेम होता है लगभग, ये ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे गया अंदर, फिर वापस इधर आ गया, ठीक है। और मैंने भी सेम ही किया है, अंदर लेने का कारण यही है। अब आप कहोगे डीप में क्यों नहीं लेते, तो डीप में हम जब लेंगे ये चीज़, तो ये शोल्डर ऐसे लटकेगा, ठीक है। तो बेटर है हम शोल्डर कम लें और स्ट्रेट लेके गोलाई कर दें, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। लेकिन आपको इन तीनों ही मेथड में
क्या करना है, आर्म होल राउंड ज़रूर नापना है, बॉडी पे भी और इस ड्राफ्टिंग में भी। अगर आपको लग रहा है कि आर्म होल राउंड मेरा बड़ा हो रहा है तो लाइन को ऊपर ले आओ, चेस्ट लाइन वापस गुलाई करो। आपको लग रहा है आपका छोटा हो रहा है तो चेस्ट लाइन नीचे ले जाओ और वापस से गुलाई करो, वापस से चेक करो। इतना करने में कुछ नहीं जाता है, कोई बरसों नहीं लगते हैं, 2-4 मिनट लगते हैं। आपको तो बस रट्टा सीखना है कि बता दो कितना लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, आप बता दो, वैसा मैं कर लूँगी। फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर आप मुझे ही बोलोगे। तो बेटर है कि आप इसके अकॉर्डिंग करो, क्योंकि मैं तो मैं मेथड ही बताऊंगी, मैं किसी को रट्टा नहीं बताने वाली हूँ। ये चैनल मेथड बताने के लिए है, ओनली फॉर मेथड, ताकि आप अपना ही नहीं 1000 लोगों का सिल सको और मेरी तरह मुझसे ज़्यादा अर्निंग कर सको। तो यही मेरा मेन मुद्दा है। बाकी मेरे लेक्चर काफ़ी हो गए, तो मैंने बता दिया आपको कि 2 नाप बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल शोल्डर और ये हमारा आर्म होल राउंड। आर्म होल राउंड जब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे तो सेम हमारा वैसा ही आ जाएगा इस पे भी, और स्लीव में भी सेम आपको रखना है। वो मैंने कितनी बार शेयर किया, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, आई थिंक 2-4 दिन पहले की वीडियो है, उसमें बाजू का आर्म होल और सूट ब्लाउज़ का आर्म होल कैसे कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन आपका रहेगा कि सूट में मेथड यूज़ होगा या फिर ब्लाउज़ में। तो देखिए ये कौन कौन से हैं, बोट नेक, कॉलर नेक, बैंड नेक, कॉलर नेक जो भी होते हैं, पैक नेक, वन साइड डीप वन साइड पैक नेक, और जितने भी तरह के कॉलर हैं, जैसे शॉल कॉलर हो गई, वी नेक कॉलर हो गया, राउंड कॉलर हो गया, चाइनीज़ नेहरू कॉलर जिसे बोलते हैं, कोट कॉलर हो गया, सभी तरह के हाफ कॉलर हो गए, और इतनी तरह के आई थिंक कॉलर होते हैं। जितने भी तरह के पैक नेक कॉलर होते हैं वो सभी में ये मेथड यूज़ होगा। बोट नेक में यूज़ होगा, और डीप नेक में फ्रंट का डीप या बैक का पैक, बैक का पैक या फ्रंट का डीप, दोनों में से एक पैक हो सकता है, एक डीप हो सकता है, उसमें भी ये मेथड यूज़ होगा। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस मेथड, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो आप अप्लाई करना, और ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट हाइप तो ज़रूर करना है आपको, और ढेर सारे कमेंट करना है। फिर चाहे कुछ करो ना करो पर कमेंट ज़रूर करने हैं आपको, और हो सके तो वीडियो का लाइक भी करना। तो आई थिंक ये बहुत टाइम से मुझे कमेंट आ रहा था कि किस में डाउन करना है, किस में नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा। तो आपके लिए वीडियो है, अच्छा लगे तो बस अप्लाई कर दो अपने जो भी आप काम करते हो उसमें। सूट और ब्लाउज़ दोनों के लिए मेथड है, ठीक है। मुझे आप डीप नेक के लिए बिल्कुल कमेंट ना करें इस वीडियो के नीचे कि ये डीप नेक में अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने आई थिंक वीडियो में कई बार बोल दिया है, डीप नेक के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए अलग फार्मूला है, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो मेरी प्लेलिस्ट वीडियो चेक करें, जो मेरा प्लेलिस्ट है ना, लाइव के बराबर में ऑप्शन दिख रहा होगा प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करोगे तो सारी तरह की वीडियो मिल जाएंगी 1 बाय 1, और आपको सारी वीडियो में से आप जो अच्छी लगे आप देख सकते हैं। सूट की, ब्लाउज़ की, सबकी अलग अलग है। पैंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पैंट की वीडियो मिल जाएंगी, सूट पे क्लिक करोगे तो सूट की मिल जाएंगी, ब्लाउज़ पे क्लिक करोगे तो ब्लाउज़ की मिल जाएंगी, जो आपको चाहिए वो सारी मिल जाएंगी, ठीक है। दोनों चैनल पे हमारी रेगुलर वीडियो आती है, तो दोनों चैनल पे आप ज़रूर जुड़े रहें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।